नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी। क्लास वाइज हमने क्लियर कर दी है, फाइनलाइज कर दी है। अब प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फुल फाइनलाइज करना है। कैसे करें, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया गया है। कक्षा 1 या केजी कक्षाओं में छात्रों कैसे जोड़ें, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करते हैं। ऊपर 3 लाइन्स पर टच करते हैं। सेटिंग के नीचे जो 3 लाइन्स दी हैं उन्हें टच करते हैं। लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ से लॉगिन प्रोसेस शुरू होती है। ऑप्शन मिलता है, हमें स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टेट सेलेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करते ही हम आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश लिखा हुआ एक चौकोर खाना आता है जिसे हमें क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे। फिर इस चौकोर खाने को क्लिक करते हैं। यहाँ भी मध्य प्रदेश लिखा हुआ है तो लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर यूज़र आईडी, स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड जो भी यूडाइज का बनाया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पर लिखते हैं। कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर हमें, चूँकि हम 2023-24 का वर्क कर रहे हैं, इसलिए 2023-24 को क्लिक कर देते हैं। स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होकर आता है, जहाँ पर हम छात्रों की संख्या का मिलान कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। एक एक कक्षा के 4 सेक्शन फूल बस बन गए हैं। तो ये सेक्शन हमें आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और अभी हम यहाँ पर स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया हुआ है। अब हम देखते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, यहाँ हमें टोटल फाइनलाइज करना है, तभी हम स्टूडेंट को ऐड कर पाएंगे नई कक्षाओं में। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। फाइनलाइज करने से पहले इन बिंदुओं को आपको सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि फाइनलाइज करने के बाद कौन कौन से कार्य होंगे, कौन से हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ हम देख लेते हैं। और इन बिंदुओं से यदि हम संतुष्ट हैं तो यहाँ पर सबमिट क्लिक करते हैं। यहाँ पर फाइनलाइज करते ही हमारा प्रोग्रेशन मॉड्यूल डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। सबमिट क्लिक करते हैं। इन बिंदुओं को पढ़कर सबमिट क्लिक करते हैं तो क्या लिखा हुआ आता है, प्रोग्रेशन प्रोसेस नॉट फाइनलाइज फॉर ऑल द सेक्शंस। जो कि कक्षावार
फाइनलाइज कर दिया गया है, लेकिन जो अतिरिक्त सेक्शन बने हुए थे इनमें बच्चे 0 हैं, इन्हें फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो हमारा फाइनलाइज नहीं हो सकता। इसलिए हमें सेक्शन मैनेजमेंट पे जाना है और यहाँ हम देखते हैं किस क्लास के कितने सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पर कक्षा 1 के 4 सेक्शन बने हुए हैं, इन्हें हमें डिलीट करना होता है। डिलीट करके हम देख लेते हैं हमारी प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज होती है या नहीं। सभी कक्षाओं के अतिरिक्त जो सेक्शन बने हुए हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं। एक एक सेक्शन को डिलीट किया जा रहा है। चूँकि यह विगत वर्ष में गलती से अतिरिक्त सेक्शन बन गए थे जिन्हें हमने पहले डिलीट नहीं कर पाया, और अब इन सेक्शन के कारण हमारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल टोटल फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। इसलिए सबसे पहले हम इन सेक्शन को डिलीट करते हैं। जिन कक्षाओं में भी अतिरिक्त सेक्शन बन गए हैं उन्हें डिलीट करते हैं। हमारे सभी सेक्शन जो अतिरिक्त सेक्शन थे वो डिलीट हो चुके हैं। हम एक बार देख लेते हैं। अब प्रत्येक कक्षा का एक ही सेक्शन बचा हुआ है, किसी भी कक्षा में 2 सेक्शन नहीं हैं। अब हम फाइनलाइज प्रोग्रेशन करके देखते हैं। यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि कक्षावार हमने प्रोग्रेशन फाइनलाइज कर दिया है या नहीं, क्योंकि सभी कक्षाओं का प्रोग्रेशन फाइनलाइज करना आवश्यक है। तभी हम फाइनलाइज करके अपनी नई कक्षाओं में छात्रों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने अपडेट तो सभी छात्रों को कर दिया है और सभी कक्षाओं को भी फाइनलाइज कर दिया है। अब हम सबमिट करके देखते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी टोटल फाइनलाइज होती है या नहीं। सबमिट क्लिक किया, अभी भी प्रोग्रेशन प्रोसेस नॉट फाइनलाइज फॉर ऑल द सेक्शंस दिखा रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? अब यहाँ पर हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फिर से जाएंगे। यहाँ पर कक्षा लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ पर सेक्शन फिर भी शो हो रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन डिलीट नहीं हो रहे हैं, पुनः शो हो रहे हैं। तो ये सेक्शन हमारे द्वारा फाइनलाइज किया जा चुका है। अब हमें अन्य सेक्शन को भी फाइनलाइज करना होगा। जो नीचे फाइनलाइज लिखा आता है, सेक्शन में छात्रों की संख्या ज़रूर 0 है, लेकिन इन्हें हमें फाइनलाइज ज़रूर करना है, जो हमारे अतिरिक्त सेक्शन हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ओपन करके जहां से हमने अपनी कक्षाएं फाइनलाइज की थी वहीं सेक्शन वार भी फाइनलाइज करना है। सेक्शन में 0 संख्या भी है छात्रों की, फिर भी हमें इन्हें फाइनलाइज करना है।
कक्षावार ओपन करते हुए हम सभी सेक्शंस को फाइनलाइट कर देते हैं। खाली सेक्शन जब हम ओपन करते हैं तो उनके नीचे भी फाइनलाइज लिखा आता है, जिसे हमें फाइनलाइज करना है। और फिर हम देख लेते हैं सभी सेक्शन फाइनलाइज हो चुके हैं या नहीं। अब हम तीसरी कक्षा देखते हैं, यहाँ पर एक ही सेक्शन है, फाइनलाइज हो चुका है। चौथी देखते हैं, यहाँ पर 2 सेक्शन है, तो अब बी को फाइनलाइज करना है। बी सर्च करते हैं, नीचे ऑप्शन आता है फाइनलाइज का, इसे हम क्लिक कर देते हैं। बी सेक्शन भी हमारा फाइनलाइज हो जाता है। अगली कक्षा देखते हैं, इसमें भी बी सेक्शन बना हुआ है। 5वीं में भी बी सेक्शन बना हुआ है, इसे भी हमें फाइनलाइज करना होगा। ध्यान रखें, यदि कक्षा के अतिरिक्त सेक्शन बने हुए हैं वो डिलीट नहीं हो पाएंगे अब, तो उन्हें हमें ओपन करके प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फाइनलाइज करना है, क्लास वाइज और सेक्शन वाइज। जब तक क्लास वाइज और सेक्शन वाइज प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम इसे फुल फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे और नए स्टूडेंट्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सभी सेक्शन को फाइनलाइज करना होगा। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन को, चाहे वहाँ पर छात्रों की संख्या 0 क्यों ना हो। यहाँ पर छात्रों की संख्या 0 है, फाइनलाइज किया, संख्या 0 दिखा रहा है, फाइनलाइज हो चुका है। अब हमारा कक्षावार सेक्शनवार वर्क फाइनलाइज हो चुका है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी फाइनलाइज हो चुकी है। अब हम फुल फाइनलाइज करके देखेंगे अब फाइनलाइज होता है या नहीं। तो हम पुनः प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाते हैं और जो यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ते हुए स्कूल्स प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर अकादमिक ईयर 2022-23। अब यहाँ पर फाइनलाइज हो चुकी है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। अब हमारा आगे का वर्क प्रारंभ हम कर सकते हैं, नई कक्षाओं में छात्रों को ऐड कर सकते हैं। कक्षा 1 में या कक्षा 6 में या कक्षा 9 में हम छात्र को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 1 में छात्र ऐड होता है या नहीं। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट जिसे हम ऐड करना चाहते हैं उसका पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हम छात्र की संपूर्ण जानकारी भर देते हैं। यहाँ पर छात्र के संबंध में 2-3 पेज आते हैं जिन्हें कंप्लीट करके सेव कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, छात्र हमारा ऐड हो जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल पर प्रेस करें ताकि शालाओं में ऑनलाइन वर्क संबंधी कार्यों की फुल स्क्रीन पर जानकारी आपको मिल सके कि सभी कार्य हम मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हम न्यू स्टूडेंट को कक्षा 1 में या KG1 KG2 जो भी कक्षाएँ आपकी पहली है या 6वीं या 9वीं जो भी आपके स्कूल में प्रथम कक्षा है उसमें हम छात्रों को ऐड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर जानकारी भरते हुए सेव करते जाते हैं, अगला पेज ओपन हो जाता है, उसे भी जानकारी भरकर सेव करते हैं तो हमारा स्टूडेंट ऐड हो जाता है और हम प्रथम कक्षाओं में स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं।